बहुत समय पहले, इतना पुराना समय कि इतिहास भी थरथराता था, एक ऐसी भूमि थी जहां सूरज भी उगने से पहले कांपता था। ये भूमि थी अग्निवर्धन। ये राज्य आग से नहीं, आग पर अधिकार से चलता था। यहाँ बच्चे आग के पास खेलते थे, योद्धा लपटों के बीच अभ्यास करते थे और किसान जलती जमीन से भी सोना उगाते थे, क्योंकि इस राज्य की आत्मा थी अग्नि सिंहासन। अग्नि सिंहासन कोई साधारण राजगद्दी नहीं थी। कहा जाता था, जिसके रक्त में साहस हो और जिसके हृदय में बलिदान, वही इस पर बैठ सकता है। जो अयोग्य बैठा, वो राख बन गया। सदियों से ये सिंहासन राज्य को संतुलन में रखे हुए था। ज्वालामुखी। अग्निवर्धन के ठीक मध्य खड़ा था एक विशाल ज्वालामुखी, कालागिरी। ये साधारण पर्वत नहीं था, ये सांस लेता था, ये सुनता था और ये क्रोधित हो सकता था। मान्यता थी, कालागिरी के भीतर एक प्राचीन अग्नि आत्मा कैद है। जब राजा धर्म से राज्य करता, कालागिरी शांत रहता। जब सिंहासन डगमगाता, धरती कांपती। उस समय का राजा था महाराज रणवीर सिंह, वीर, शक्तिशाली, पर भीतर से अहंकारी। वो आग को आदेश देता था, लावा उसकी आज्ञा मानता था। लोग डरते थे पर सम्मान भी करते थे। एक रात महल की ज्योतिषियों ने कांपते हाथों से कहा, महाराज, जिस दिन अग्नि सिंहासन किसी अयोग्य के पास गया, कालागिरी जाग उठेगा और अग्निवर्धन राख बन जाएगा। राजा हंस पड़ा, मेरे रहते कौन अयोग्य होगा? यहीं से विनाश की नींव पड़ी। राजा का एक पुत्र था, राजकुमार देवांश, पर वो अलग था। उसकी आंखों में आग नहीं, शांति थी। वो आग को नियंत्रित नहीं कर पाता था। राजा को ये कमजोरी लगी। एक दिन गुस्से में राजा ने कहा, जो आग पर शासन न कर सके, वो मेरा पुत्र नहीं। देवांश को निर्वासित कर दिया गया। देवांश घने जंगलों में भटकता रहा। भूख, जानवरों का डर, अकेलापन, वो खुद से नफरत करने लगा। मैं क्यों पैदा हुआ? पर उसी जंगल में उसे कुछ लोग मिले। आर्य, कालागिरी का पूर्व प्रहरी, जो सत्य की रक्षा करता था। मीरा, अग्नि मंत्रों की ज्ञाता, जिसे आग सुनती थी। वे जानते थे, देवांश साधारण नहीं है। महल में राजा का भाई महावीर सिंहासन चाहता था। एक अमावस्या की रात उसने अग्नि सिंहासन पर बलपूर्वक बैठने की कोशिश की। अग्नि सिंहासन दहाड़ उठा, कालागिरी कांपने लगा, आकाश काला हो गया। राजा रणवीर सिंह मारा गया। उसी रात कालागिरी से आवाज आई, जिसे आग छू नहीं सकती, वही मुझे शांत करेगा। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए, ये देवांश है। देवांश लौटता है। रास्ते में लावा की नदियाँ, जलते पहाड़, डर सूंघने वाला द्वार। द्वार पूछता है, तुम किससे डरते हो? देवांश कहता है, मैं खुद से। द्वार खुल जाता है। भीतर देवांश को सच्चाई मिलती है। वो आग को नियंत्रित नहीं करता, वो आग से डरता नहीं, और आग उसी के आगे झुकती है जो उससे डरता नहीं। देवांश अग्नि सिंहासन तोड़ देता है। कालागिरी शांत हो जाता है। राज्य बच जाता है। देवांश राजा बन सकता था, पर वो सिंहासन नहीं लेता। शक्ति जनता की होनी चाहिए। आज अग्निवर्धन में कोई सिंहासन नहीं, पर शांति है, और कालागिरी सो रहा है। लेकिन अगर फिर कोई अयोग्य उठा तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी रहस्यमय कहानी आप तक पहुंच सके। इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा।